गोडे गुड्डे चलते रहन। सोचो हम दोनों साथ में वर्कआउट करेंगे। तड़का जो है वो दाल वाला वो रेडी हो गया है। लेट्स हैव गुलाब जामुन। ऐसे ऐसे करके सो जाते हो तुम्हारा। इंजन बंद करके रेड के लेके आया कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलिए आज की व्लॉग की शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से हम सब की मॉर्निंग की शुरुआत होनी चाहिए। जब तक ज़िंदगी रहे तब तक बॉडी मूव करती रहनी चाहिए और उसके लिए आपको अपनी बॉडी को आदत लगानी पड़ेगी। दिन भर में हम कितने भी एक्टिव क्यों ना रहें, लेकिन जब सुबह हम 1 घंटा अपनी बॉडी को देते हैं तो वही पॉइंट जो है वो हमारा हेल्थ की जर्नी में ऐड ऑन होता है। मेरे वर्कआउट रूटीन के बारे में आप लोग भी कई बार मुझसे पूछते हैं, तो वीकली चेंज करना पड़ता है। एक दिन चेस्ट, एक दिन बैक, एक दिन बाइसेप ट्राइसेप प्लस साथ में एब्स हो जाते हैं, एक दिन लेग्स का होता है, उसके बाद रिपीट सर्कल चलता है। नेक्स्ट वीक एक बड़ा मसल एक छोटा मसल, जैसे कि चेस्ट है तो ट्राइसेप लगाना है साथ में, अगर बैक लगाई है तो साथ में बाइसेप लगेगा। उसके अलावा एब्स के साथ आप शोल्डर लगा सकते हो, और जिस दिन लेग्स लगानी है उस दिन सिर्फ लेग्स ही लगती हैं। हर बॉडी पार्ट के लिए मैं कोई 5 एक्सरसाइजेज चूज़ करती हूँ और हर एक्सरसाइज के 3-3 सेट लगते हैं। रेपिटेशंस डिपेंड करती हैं ऑन इंटेंसिटी, 12 से 15 रेपिटेशंस। जब मैं होम वर्कआउट करती थी तो ज़्यादा कार्डियो करती थी। थोड़े बहुत वेट्स मैंने घर पे ज़रूर रखे थे, मैंने आपके साथ भी बहुत बार शेयर की हैं पहले की वीडियोज़ अगर आप देखें तो। लेकिन पहले की एक्सरसाइज में और अब जिम की एक्सरसाइज में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे आपको वेट्स अच्छे मिलते हैं और साथ में आपको गाइडेंस भी मिल जाती है। ब्रेकफास्ट में सबके लिए मैंने सैंडविचेस बनाए, कुछ एग सैंडविच, साथ में कुछ वेजिटेबल, कुछ स्प्राउट्स ऐड कर दिए। मुझे ब्रेड नहीं खानी थी, इसलिए अपने लिए वन ऑफ द फेवरेट जो मेरा ब्रेकफास्ट है, सिंपल भी है, वही बना रही हूँ। सॉटे कर ली वेजिटेबल्स, टमाटर और सिर्फ ब्रोकली डाली थी। उसके बाद दही में हरी चटनी और साथ में वो सीजनिंग डाल देनी है। उसके बाद बॉयल एग के साथ मैंने कुछ स्प्राउट्स डाले हैं। अच्छा, स्प्राउट्स के बारे में कई बार आप लोग पूछते हो कि कैसे बनाते हैं। देखो बहुत ईजी, अगर मैं बताऊं आपको, किसी कपड़े में बांध के रखना या छन्नी में डाल के रखना अगर आपको मुश्किल लगता है, बेसिकली समझने की बात क्या है कि स्प्राउट्स तभी निकलेंगे जब उसे ह्यूमिड सा क्लाइमेट मिलेगा। तो अगर आप ज्यादा झंझट नहीं करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि बस रात भर सोक कर दीजिए दाल को, नेक्स्ट डे उसका पानी निकाल दीजिए, उसे जिस बर्तन में वो डाला था उसी बर्तन में रहने दीजिए। बस उसके ऊपर एक कोई भी क्लॉथ नैपकिन रख दीजिए, वेट करके, थोड़ा सा गीला, मतलब निचोड़ देना है, अच्छे से पानी नहीं होना चाहिए, बस वैसे ही उस पर रख दीजिए। नेक्स्ट डे भी लगे या शाम को कभी आपको लगे कि वो ड्राई हो गया है, दोबारा से एक बार उसको गीला करके दोबारा उस पर रख दीजिए। 1-2 दिन में बड़े आराम से स्प्राउट्स निकल जाते हैं। चाहे तो आप इनको स्टीम करके खा सकते हैं या फिर नॉर्मल सॉटे करके भी खा सकते हैं। मैं तो ऐसे रॉ भी खा लेती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका ठीक है तो फिर आप कच्चे स्प्राउट्स भी आराम से डाइजेस्ट कर लोगे। सुबह सुबह मैं और उदय ना कुलदीप जी की क्लास लगा रहे हैं। उनको जिम जाने के लिए हम लोग फोर्स कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे, कन्विंस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमें उस बंदे से क्या लेना है, हमें तो आपसे मतलब है, आप आ जाओ। जिम जाना चाहता हूँ शाम को। ये ना एक्सक्यूजेस होते हैं, क्यों सुबह क्यों? शाम को भीड़ बहुत होती है और शाम को न्याणे आ रहे होते हैं। 5 बजे जाओ, 7 बजे जाओ। आप सुबह सुबह आओगे, आप जब आते हो तभी सफाई होके हटी होती है, एकदम साफ मशीनें मिलेंगी, भीड़ कम मिलेगी, सारी मशीन अवेलेबल होती है। शाम को क्राउड बहुत होता है। जिम करके नींद आती है। मुझे देखा तुमने कभी जिम से आके सोते हुए? सोचो हम दोनों साथ में वर्कआउट करेंगे। मैं स्पॉट करूंगा, आप पुशअप लगाना, मैं काउंट करूंगा। चलना मॉर्निंग में ही पर। आप पहले ट्रायल लेके देख लेना। बंदा ना सोचता रहता है कि हाँ मैं करूंगा, और वो जो करूंगा वाला टाइम है ना वो कभी नहीं आता। द मोमेंट यू थिंक कि हाँ मुझे करना है, आप उठो और करो एंड पुश योरसेल्फ। और बीच में बहुत बार ऐसे होगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार आज नहीं, छोड़ पड़े, अच्छा चल मैं 10 दिन बाद, अच्छा ये करने के बाद करता हूँ। वो वक्त कभी आता ही नहीं है। मैं एक्सरसाइज करने जाती हूँ सिर्फ इतनी कि मेरी बॉडी फिट रहे, एक्टिव रहूं मैं हमेशा। मुझे कोई मॉडलिंग नहीं करनी, मुझे कोई मसल्स नहीं, ऐसे डोले नहीं बनाने अपने, बस अपने आप को फिट और एक्टिव रखने के लिए गोडे गुड्डे चलते रहन, कभी जाम ना हो जान, बस पुत्र आ ही है साड़ियाँ छोटियाँ छोटियाँ जियां ख्वाहिशां। चेकिंग कर लो। क्यों जी मतलब
रिलैक्सिंग सा लगता है, सेटिस्फाइड सा लगता है कि सुबह सुबह आपने एक मैं बहुत तो- बड़ा टास्क जो है वो अचीव कर लिया है। मेरे को तो पसंद नहीं है कार्डियो करना, मैं तो वेट लिफ्टिंग करता हूँ। कार्डियो तो 10 मिनट करता हूँ सिर्फ ट्रेडमिल। देखो 80-20 प्रिंसिपल जो है उसमें भी यही चीज़ है कि आप जिम जाते हो ना, अगर आप 20% सिर्फ वो वाली एक्सरसाइज करो जिससे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिले, ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो वही करो ना। आप 80% अगर वो चीज़ करते जा रहे हो जिससे आपको सिर्फ 20% रिजल्ट मिलेगा, कोई फायदा नहीं। अगर आप ट्रेडमिल के ऊपर 1 घंटा भाग रहे हो, कार्डियो ज़्यादा कर रहे हो, इतना रिजल्ट नहीं मिलता जितना आपको वेट ट्रेनिंग से मिलता है। तो वो वाली एक्सरसाइज करो जिनसे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिले। ट्रेडमिल के ऊपर तो सिर्फ 10 मिनट, मैं सिर्फ अपना वार्म अप करती हूँ ट्रेडमिल पे। वो ट्रेडमिल आप तब करो जब आपको स्टैमिना बनाना है, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कहते हैं ना इसको। ब्रेक छोटा होता है और लगातार हाँ। करते रहना है वर्कआउट, पसीना बहुत ज्यादा निकलेगा। मैंने बहुत किया कार्डियो, होम वर्कआउट में कार्डियो ही था। वेट लिफ्टिंग नहीं करता, कार्डियो ज्यादा करता था। मैं 20 की स्पीड में भागता था ट्रेडमिल के ऊपर। 20 के ऊपर मैं भाग रहा हूँ और एक बार तो ऐसे हुआ कि ट्रेडमिल चल रहा है, वो रुक गया, वो मोटर बंद हो गई मशीन की, क्या पता नहीं गर्म हो गई थी। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसे तो है नहीं कि उसने वो वार्निंग दी कोई कि रुकने वाली है मशीन 3 सेकंड में, आप या हट जाओ। एकदम से रुक गई। मैं इनर्शिया में मैं खिड़की से बाहर उड़ जाऊं भागता हुआ, Oh my तूने एकदम God. से रोक दी मशीन। नहीं ऐसा नहीं होता। वो मशीन रुकी, मेरे तो पैर चल रहे हैं ना। हाँ। मेरे सोचो वो तब रुकती जब मेरे पैर हवा में है, मैं तो आगे बचता जाके। कुछ नहीं, मैंने एकदम से वो रुकी, मैंने एकदम से आगे वाले पकड़ लिए वो। ब्रेकफास्ट तो सिर्फ आधे घंटे का होता है, लेकिन मैं और उदय अगर गपशप करने बैठ गए और कोई टॉपिक पकड़ लिया तो फिर वो जो 80-20 प्रिंसिपल है ना वो कहीं अदृश्य हो जाएगा। खैर अगर थोड़ा बहुत लेट फेट हो भी जाऊँ ना तो फिर घड़ी देखकर काम शुरू करती हूँ और स्पीड अपनी बढ़ा लेती हूँ, क्योंकि रात को जब अपनी टू डू लिस्ट पे ग्रीन टिक लगाती हूँ ना तो दिल को बहुत खुशी और दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। आपके और मेरे पास 24 घंटे ही होते हैं, काम भी ऑलमोस्ट हम सबके पास बहुत सिमिलर से हैं। स्ट्रेस लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, कभी आपका कम तो मेरा ज़्यादा, कभी मेरा कम तो आपका ज़्यादा हो सकता है, और इन सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए मैनेज करने पड़ते हैं अपने एनर्जी लेवल्स। लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट हो, पानी का इंटेक सही हो, हरियाली के थोड़े करीब हो, म्यूजिक सुनने के शौकीन हो, माइंड को काम रखते हुए नेगेटिविटी को फिल्टर करने की समझ हो, तो कहाँ एनर्जी लो हो पाती है। जब मुझे लगता है कि थोड़ी सी एनर्जी अब लो हो रही है तब एक ब्रेक ले लेती हूँ अपनी ग्रीन टी के साथ या फिर ब्लैक कॉफ़ी के साथ। ब्रेकफास्ट के बाद जो टारगेट होता है वो 1.5 घंटे का होता है। 1.5 घंटे में जितना भी घर को ऑर्गेनाइज करना या जहाँ पे क्लीनिंग की जरूरत है वहाँ पे क्लीन करना, तो बस यही सब रूटीन वर्क होते हैं। लंच भी साथ ही में रेडी कर देती हूँ, लेकिन आज क्या था कि आज हमें वेजिटेबल पुलाव बनाना है दोपहर में, तो मुझे था कि पहले मैं अपना क्लीनिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही हम लंच साथ साथ रेडी करेंगे। अच्छा, बालकनी को क्लीन करने के बाद आज मेरी टू डू लिस्ट में जो काम था नेक्स्ट वाला वो था अपने कुछ प्लांटर पेंट करना। मतलब वाइट कलर के जो प्लांटर हैं मेरे 4-5 हैं, ज़्यादा नहीं थे, तो मुझे उनको पेंट करना था। लेकिन अचानक से मम्मा ने मुझे बोला कि फ़ोन आया है, हमारे घर में शाम को गेस्ट आ रहे हैं, तो बस उसी मोमेंट मुझे शेड्यूल में चेंज करना पड़ा। प्लांटर्स को पेंट करने का जो काम है उसे मैंने पेंडिंग किया क्योंकि शाम के डिनर की तैयारी भी करनी थी। बालकनी की क्लीनिंग वैसे मैं डेली बेसिस पे नहीं करती हूँ, हफ्ते में सिर्फ 2 बार करती हूँ। वैसे तो बालकनी साफ रहती है, स्टफी भी यहाँ पे बैठता है काफ़ी टाइम, लेकिन जोई की जहाँ मैं बात करूँ ना, जोई बैठता नहीं है, मतलब जोई यहाँ वहाँ से चीज़ें उठा के बालकनी में ला के फेंकता है। बालकनी में अगर कारपेट वगैरह आपने बिछाया हुआ तो ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादातर सफाई की, लेकिन वही है कि जोई की वजह से फिर मुझे हफ्ते में 2 बार सफाई ज़रूर करनी पड़ती है। और बालकनी की शोभा बढ़ाते हुए ये कुछ रंग बिरंगे से फूल अभी चलेंगे ये मई तक। जैस्मिन, जैस्मिन दी मॉम। मेरे ब्लॉग में आप एक न्यू एंट्री देख रहे हैं। मेरी फ्रेंड विक्की की बेटी कनाडा से आई है आफ्टर 6 years। नाम उसका भी जैस्मिन है। हम तो पहले भी जैस्मिन को मिल चुके हैं, लेकिन जैस्मिन का क्योंकि ऑफ नहीं था तो दोनों एक दूसरे को मिल नहीं पाए। वैसे चैट वगैरह होती रहती है इन दोनों की काफ़ी टाइम से, लेकिन जानना चाहते थे एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से, इसलिए दोनों ने प्लान किया बाहर जाने का। दोनों बिल्कुल टाइमली निकल गए क्योंकि शाम को गेस्ट के आने से पहले जैस्मिन को वापस भी आना था। तो बस उनके जाने के बाद मैंने भी डिनर की तैयारी शुरू कर दी थी। स्नैक्स और मेन कोर्स दोनों रहेगा, तो प्याज को मैंने सिरके में डिप करके रख दिया है साइड। तंदूरी चिकन के लिए चिकन को मैरिनेट कर देना है दही में, ऑयल, नींबू, जिंजर गार्लिक पेस्ट और सारे मसाले जैसे रेड चिली पाउडर, देगी मिर्च हो गई, नमक हो गया, साथ में तंदूरी चिकन मसाला। तो बस शाम तक ये ऐसे ही मैरिनेटेड रहेगा, उसके बाद उसको साथ के साथ ही बनाएंगे। आलू गोभी बनानी हो या फिर मिक्स वेजिटेबल बनानी हो, जो रेस्टोरेंट्स में बनती है ना, उसे फ्राई किया जाता है, लेकिन फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है घर पे आपको, पर टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा।
बस 1-2 चम्मच तेल के डालने हैं बर्तन में, सारी सब्जी डाल देनी है वॉश करके। हल्का सा मॉइस्चर रहता है सब्जी में और साथ में तेल होगा, तो लिड लगा देनी है, सब्जी को कुक होने देना है। आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। सब्जी आपकी कुक हो जाएगी, मतलब हाफ से ज़्यादा कुक हो जाती है उसी में ही वो। उसके बाद नॉर्मल तड़का जैसे हम लगाते हैं, तड़का लगा के सारी सब्जी उसमें डाल दीजिए। मसाले वगैरह अगर अच्छे से डाले हों तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इस सब्जी का, क्योंकि जितना भी मॉइस्चर होता है ना सब्जी में, वो सारा उस बर्तन में ही सूख जाता है। सूखी सब्जी के साथ मटर पनीर। पनीर को मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि तवे के ऊपर नॉर्मली कुछ लगाए बिना ही उसको हमने सेक लेना है। ब्राउन हो जाए अच्छे से पनीर तो उसे पानी में डालना है, जिस पानी में हमने नमक डाला होता है उस पानी में पनीर को हमने डाल देना है। 10 मिनट में ही आपका पनीर बहुत बढ़िया हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो हल्का सा तेल पनीर में हमने लगाया होता है वो भी निकल जाता है, साथ ही पनीर बहुत सॉफ्ट हो जाता है और हल्का सा नमक भी पनीर के अंदर आ जाता है। तड़का बहुत ही नॉर्मल सा, पहले खड़े मसाले डाले मैंने, उसके बाद प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च जो भी हम डालते हैं, जो भी सीजनिंग डालते हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, और ग्रेवी का टेक्सचर बढ़िया करने के लिए थोड़े से काजू, थोड़ा सा पानी। बस उसके बाद इनको ठंडा करके हमने ग्राइंड कर लेना है। इस पेस्ट को दोबारा उसी बर्तन में पलट देंगे, लेकिन थोड़ा सा देसी घी, उसमें जीरा पाउडर डाला और साथ में मैंने किचन किंग डाला। उसके बाद वो ग्रेवी इसमें डाल देनी है। तो मटर चाहे मैं ग्रेवी में डाल दूंगी ताकि मटर अच्छे से कुक हो जाए। वैसे ये फ्रीज किए हुए हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन पनीर जो है मैं वो बाद में ही ऐड करूंगी। लेमन चिकन में लेमन, नमक, काली मिर्च का पाउडर, साथ में थोड़ा प्याज और अदरक डाला है चॉप करके। बस इसे ऐसे ही कुक होने देना है। फ्लेम ऑफ करने से 2 मिनट पहले एक पेस्ट हम इसमें डालेंगे, जिससे जो लेमन चिकन है वो ग्रेवी वाला लेमन चिकन बन जाएगा। लेकिन आज मैं वो पेस्ट ऐड करूंगी जब मुझे गेस्ट्स को वो सर्व करना होगा। एक हल्की सी दाल भी साथ में बना रही हूँ, धुली मूंग और मसूर की, जिसे हम येलो दाल भी कहते हैं। लेकिन मैंने इसे अभी बॉईल करने के लिए नहीं रखा है, सिर्फ इसे वॉश करके पानी में सोक कर दिया नमक डाल के। अभी फ्लेम मुझे ऑन नहीं करना, बस इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तड़का इसके लिए जो रेडी करना है वो मुझे रेडी अभी कर लेना है। खाना सर्व करने से सिर्फ 10 मिनट पहले मुझे फ्लेम ऑन करना है। दाल रेडी हो जाएगी, तड़का हमारे पास रेडी है। एक छौंक लगाएंगे देसी घी का, फिर देखिएगा क्या दाल बन के बाहर आती है। मटर पनीर के लिए ग्रेवी रेडी है, मटर मैंने उसमें डाल दिए हैं। चिकन ऑलमोस्ट डन है। जो लास्ट वाला ग्रेवी वाला टेक्सचर इसमें बनाना है थोड़ा सा लेमन चिकन में, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। दाल जो है वो बॉईल करने के लिए नहीं रखी है, सिर्फ दाल ऐसे सोक कर दी है नमक डाल के, उसको हम बाद में करेंगे। तो ये तड़का जो है वो दाल वाला वो रेडी हो गया है, सब्जी रेडी है। काम बच गया है सैलेड का, थोड़ा सा अपनाएंगे फ्रूट सैलेड और साथ में थोड़ा सा अपनाएंगे ग्रीन सैलेड। फ्रूट सैलेड और ग्रीन सैलेड बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैंने कुलदीप जी को दी है। रायता मैंने रेडी कर दिया, सिर्फ खीरा डाला इसमें ग्रेट करके, बाकी जो मसाले होते हैं वो डाले, कुछ अनार डाल दिया, तो बस रायता भी तैयार। तो चलिए काम तो सारा खत्म ही है ऑलमोस्ट, अब गेस्ट को वेलकम कर लेते हैं। मैं अगर आपको गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाऊं तो कुलदीप के चाचा चाची जी, उनकी बेटी, उनका दामाद और साथ में उनकी छोटी सी गुड़िया। चाचा चाची जी वैसे हिमाचल में रहते हैं, आजकल इधर आए हुए थे तो मिलने के लिए आए। शालू और अरुण कनाडा में सेटल हैं, आजकल इंडिया आए हुए हैं। अरुण से वैसे हम पहली बार मिले, लेकिन सच में लगा ही नहीं कि पहली बार मिले, क्योंकि बात करने में जैसे हम लोग हैं वैसा ही वो भी है। और जब आपको आपके जैसे लोग मिल जाते हैं तो माहौल जो है वो बहुत ही खुला और खुशनुमा हो जाता है। और जहाँ माहौल ओपन नहीं हो पाता वहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मेलिटीज ज़्यादा होती हैं, लेकिन बातें उतनी हो नहीं पाती। खैर, चाय वाय सर्व करने के बाद मैंने किचन में आके अपना कुकिंग का जो काम रह गया था उसे कंप्लीट किया। अभी बस 10 मिनट के अंदर मुझे स्नैक्स सर्व करने हैं। तो लेमन चिकन जैसे मैंने बताया था आपको कि तैयार करके रख लेना है, और उसके बाद जब हमने सर्व करना है तो इसमें एक पेस्ट रेडी करेंगे, तो ये ग्रेवी वाला लेमन चिकन बन जाएगा। और ये पेस्ट आपको बनाना है दही, मलाई और काजू के साथ। मलाई अगर फ्रेश है तो डालिएगा, अदरवाइज आप क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस 2 मिनट ग्रेवी को पकने दीजिए चिकन के साथ और कसूरी मेथी ऐड कीजिए। ये वो लोग हैं जो काम करने किचन में नहीं आते, सिर्फ खाने के लिए किचन में आते। गाइस, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया यार, इनको कुछ चिंता ही नहीं। लेट्स हैव गुलाब जामुन। मेरा अभी पैर फंस जाता।
तंदूरी चिकन के लिए जो चिकन हमने मैरिनेट किया था, अब बारी है उसको एयर फ्रायर में डालने की। ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन एयर फ्रायर में वही है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो मैं आजकल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एयर फ्रायर को ही। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मेहमानों के आने को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि चाहे कुछ टाइम के लिए ही सही, एक पूरा रौनक वाला माहौल बन जाता है। इधर देखो, शनाया आएगी। से हाय हाय स्माइल कर रही है। हाय। खाना सर्व करने से बस जस्ट 10 मिनट पहले मैंने दाल रेडी की थी। जैसे मैंने आपको बताया था, तड़का मैंने रेडी करके रख लिया था, बस उसे गर्म किया, दाल बॉयल की, उसमें डाल दिया। उसके बाद देसी घी में छौंक लगाया, ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर और साथ में थोड़ा सा हींग डाला, तो बस दाल भी तैयार है। मैं 9 साल ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ये ना भी सारा महीना करके इंडिया से वो तांसे से ਬਸ ਉਹ 4% ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ टाइप बहुत लोग लग्जरी जीतते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो उनकी चॉइस है कि वो कैसे बना ले रहे हैं। और बस मेरी आज की बिज़ी रूटीन भी गेस्ट को सी ऑफ करने के साथ ही ख़त्म हो जाती है। काफ़ी बिज़ी रहा आज का दिन, पर काफ़ी प्रोडक्टिव भी रहा। और बस उसके बाद बच्चों के साथ गप्पे लड़ाते हुए दिन का अंत हुआ, और साथ ही व्लॉग का भी। जैस्मिन के 2 ऑफ होते हैं वीक में, और ये दोनों ऑफ्स में सिर्फ सो रही होती है, दिन में भी और रात में भी। मतलब वैसे तो ये 12 घंटे सोती है, लेकिन जब इसके ऑफ होते हैं तो ये 24 घंटे सोती है। 12 घंटे की इसकी जॉब होती है, 12 घंटे एक ना सोती है। मीम था, जिस दिन आप अपनी आंखें खोलते हो और आपको पता है कि आज मेरा ऑफ है, फिर आप अपनी आंखें बंद करके ऐसे ऐसे करके सो जाते हो दोबारा। तुम्हारा हाल भी वही है ना। आर्यन को मैं हर बार बोलता हूँ, इस मोड पे आके ना इंजन बंद करके रेड के लेके आया कर, लेके नहीं आता उसको। सर सॉरी मेरे को याद नहीं रहा, अगली बार से, अगली बार उसको कभी नहीं आता। डिलीवरी बॉय को ऐसे बोलते उन्हें हो? पता होता है कुछ नहीं है। 100 बार पिछले घर के अंदर ना आप लोग गेट पे ताला लगा देते थे, तो उनको पता, सर मैं ऊपर से पकड़ाता हूँ, आप पकड़ो गेट के। उन्हें पता होती है ये चीजें। बच्चे लगाते हैं ऐसे आधे टाइम तक जब मैंने अपने लिए मंगवाया भी नहीं था, इसके लिए ये था, मैं सिर्फ वो सब तेरे बहाने हैं। ये तो मैंने मंगाया ही नहीं है, ये तो दीदी ने मंगाया है। अगर तू 25 डेज लेके आ गया ना, तो उसमें 5 दिन तो जैस्मिन का ऑर्डर हो सकता है, 20 दिन तेरा ही है। यस राइट, आई एग्री। बिगड़ा हुआ बच्चा, एक अकेला बेटा हूँ मैं घर का, चलता है। ये क्या लॉजिक हुआ बिगड़ने का? और क्या, अकेला बेटा हूँ मैं घर का। बेटे तो 2 और भी हैं, बेटी एक ही है। Oh my God. थोड़े बहुत हंसी मजाक के बाद उदय के फिर सीरियस टॉपिक्स शुरू हो गए, जिन पे वो आर्टिकल भी लिखता है। लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे आराम की ज़रूरत है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।